मौलाना साद खुद को सिस्टम के ऊपर समझता है? क्या मौलाना साद एक बार फिर नियम कानून को सीधी चुनौती दे रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच के कहने के बावजूद भी मौलाना साद अपना कोरोना टेस्ट सरकारी अस्पताल में नहीं करा रहा है। क्राइम ब्रांच ने उससे साफ साफ कहा है कि एम्स में जाएं, टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट हमको सबमिट करें ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। आगे की कार्रवाई मतलब मौलाना साद की गिरफ्तारी। लेकिन तालिबानी मानसिकता रखने वाले इस तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद एक बार फिर कानून के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। वो टेस्ट इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अगर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई, जैसा कि प्राइवेट अस्पताल से उन्होंने कराई थी, जो मान्य नहीं होगी क्राइम ब्रांच के अंदर, तो फिर मौलाना साद की गिरफ्तारी लगभग तय है। न्यूज नेशन लगातार ये मांग उठा रहा है कि मौलाना साद पर एनएसए लगे और साथ ही साथ हम इस बार मौलाना के कुछ और नए खेल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मौलाना ने कैसे कानपुर में बच्चों को कोरोना दे दिया, मध्य प्रदेश में दूर दूर के गांवों में जमाती पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि बेंगलुरु में तीन जमातियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक बार फिर से उत्पात हुआ। यही नहीं, कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है भाग निकले, जमात से जुड़े हुए थे, हरिद्वार से भागे, बाद में पकड़े गए। वैसे ही इंदौर में जिस व्यक्ति पर एनएसए लगा था वो भी जबलपुर के अस्पताल से भागा, लेकिन उसे नरसिंहपुर के पास पकड़ लिया गया। कैसी सोच मौलाना साद ने इस देश में फैलाई है? क्या मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है जिसके ऊपर मौलाना साद पर एनएसए लगना चाहिए? हम इसी पर आगे बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कैसे खेल रहा है एक मौलाना खेल, देश के सिस्टम, समाज, कानून, इंसानियत, मानवता को ताक में रखकर। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में ख़ुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का अहतमाम करना चाहिए और इसमें भी ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। अलबत्ता मसाजिद में तरावीह का अहतमाम इंतज़ामिया की शराइत और पाबंदियों का लिहाज करते हुए किया जाए और इसमें इंतज़ामिया का ताउन किया जाए और ये हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। दूसरा पहलू, दूसरी अहम ज़िम्मेदारी वो आमाल दावत की है, जिसका असल तरीक़ा फ़िल वक्त इनफरादी तौर पर घरों में रहते हुए एक दूसरे को खैर के काम पर आमादा करते रहना और बुरे कामों से रोकते रहना है। दूसरों को नियम कायदों का पाठ पढ़ाने वाला मौलाना साद खुद कितना बड़ा पाखंड कर रहा है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मरकज में कोरोना वाली जमात जुटाने से लेकर हवाला कनेक्शन तक मौलाना साद घिरा है, मगर ना तो वो अब तक सामने आया और ना ही उसका जवाब। और अब जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साफ साफ कहा है कि पहले कोरोना टेस्ट कराओ फिर आगे की कार्रवाई होगी, तो टेस्ट कराने के बजाय पैंतरा आजमाने लगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एम्स में कोरोना टेस्ट कराकर रिपोर्ट सौंपे मौलाना साद। टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौलाना साद ने एम्स या किसी भी सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। मौलाना साद गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहा है और टेस्ट को लटकाकर अपने लिए मोहलत चाहता है। एक तरफ मौलाना साद नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो दूसरी ओर उसके जमाती आतंक मचा रहे हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु के पडारैन इलाके की हैं, जहां 19 अप्रैल की रात हेल्थ और पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस इलाके के एक वार्ड को पिछले हफ्ते सील कर दिया गया था। यहां से 3 जमाती मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन तीनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पश्चिमी बेंगलुरु का ये इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। यहाँ कई और जमातियों के छिपे होने की सूचना पर जब टीमें पहुंची तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह यूपी के मुरादाबाद में जमात का बर्बर चेहरा सामने आया था, बेंगलुरु में जमात के हमले के बाद कर्नाटक सरकार कह रही है कि यूपी की तर्ज पर अध्यादेश लाएंगे। पर क्या फैसला लिया गया, किस तरह से आगे कानून बनाया जाएगा? एक ऑर्डिनेंस हम बनाने जा रहे हैं जहां सख्ती से और उनको जो शिक्षा देना है, उसमें जो केरला का एक ऑर्डिनेंस है, यूपी का ऑर्डिनेंस है, दोनों मिलके एक सख्ती से हम ऑर्डिनेंस हम बनाएंगे। कोरोना वाली जमात ने देश को परेशान कर रखा है। अपील के बाद भी सहयोग तो दूर, जमाती सामने तक नहीं आ रहे। इस पर यूपी के एक और जिले में इनाम का ऐलान हुआ है। कानपुर में जमातियों के छिपे होने की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। एक जमाती को पकड़वाने पर 10,000 रुपए का इनाम देगी कानपुर पुलिस।
आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने दी जानकारी। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यह कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कानपुर में कोरोना वायरस के 17 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 74 पहुंच गई है। कानपुर में 3 मदरसों से 14 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 300 से ज्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कुली बाजार, कर्नलगंज, जाजमऊ जैसे हॉटस्पॉट एरिया में सैंपलिंग बढ़ा दी है। मदरसों के ज्यादातर छात्र बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। साफ है कि जमात और उसके आका की करतूत की सजा पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ढोंगी मौलाना साद का खेल कब तक चलता रहेगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मौलाना साद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे जितने पुलिस वाले हैं, सुरक्षा वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, इस मेहनत से काम किया। ये लड़ाई हम जीतने ही वाले थे कि सारे किए धिए पर मरकज ने साद मौलाना साद ने पानी फेर दिया। बहुत हाथ जोड़ने पर, निवेदन करने पर भी कि भाई निकल कर के आओ, किसे क्या बीमारी है, हम कोई पकड़ नहीं रहे हैं, आपका इलाज करना चाहते हैं, आपको ठीक करना चाहते हैं। बड़ी शालीनता से निवेदन किया गया, लेकिन अब तक लोग छुपे हुए हैं, निकल नहीं रहे। वाकई इनामी मुजरिम बन गए हैं अब तबलीगी जमात के लोग। और मौलाना साद जो अपने आप को अमीर कहता है, प्रमुख कहता है, तबलीगी नहीं तालिबानी मानसिकता वाली जमात का मुखिया, उसके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। यह सच है कि उसने देश को सबसे बड़े संकट में डाला है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बहस को खोलूंगा। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत काज़मी हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमेशा विरोध करते रहे हैं मौलाना साद का। मेरे साथ सुबई खान है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ मुजब्बिर रहमान है जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, लेकिन मैं तबलीगी नहीं कहूँगा, मैं इनको तालिबानी जमात कहूँगा, तालिबानी मानसिकता वाली जमात। साथ ही साथ बिलाल खान है, ये भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। संजीव झा है मेरे साथ, मेंबर ऑफ एमएलए हैं, दिल्ली के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी ये कहा है कि मरकज ने हमारी मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सबको 30-30 सेकंड दूंगा, संक्षेप में अपनी बात खत्म करें। चूंकि हम स्काइप से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर आप आपस में बहस करना चाहें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया एक के ऊपर एक मत बोलें। लेकिन तर्क देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुतर्क करने लगे, कृपया इसका भी ध्यान रखें। सबसे पहले बिलाल खान आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, कहां गायब है मौलाना साद? एम्स में टेस्ट क्यों नहीं करा रहा? आपके जमात के लोग तो अब इनामी मुजरिम हो गए, फरार इनामी मुजरिम। कानपुर में 10,000 रुपए दे रही है लोग, और आपने वहां पर किनको संक्रमित किया? बच्चों को। चांदनी महल में 5 पुलिस वालों को संक्रमित कर दिया। मुझे लगता है कि ऐसी जमात जिसकी इतनी थूतू हो रही है देश में, आप लोग टेलीविजन पर बैठे हैं, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बिलाल जवाब की उम्मीद कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात प्लीज। बिलाल आपके पास हूं। मुतब्बिर ये सवाल सुन पाए आप ही जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिलाल आपने सुना सवाल? बिल्कुल, मैं आपको कह दूं कि जो आप लोग जमात के हैं वो इस देश के भी हैं। जैसे देश के बाकी लोगों को कोरोना हुआ वैसे ही जमात के लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन आप उनके ऊपर ठीकरा फोड़े या उनके खिलाफ कोई साजिश करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है इस तरीके से। लेकिन शर्म क्यों नहीं आती आप लोगों को? नहीं, इतना कोरोना फैलाने के बाद आपका मौलाना छुपा बैठा है। अभी आपने कहा कि पुलिस ने उनको कहा है कि जाके कराएं, अगर छुपे होते तो पुलिस ने उनको कहा उनको कैसे पता चल रही है? पुलिस से करस्पॉन्डेंस चल रही है। ये आपको लग रहा है कि घर पे बैठे हैं, लेकिन अपना कानूनी तौर पे सारे काम हो रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार वो इस देश का मुजरिम है। मुजब्बिर मेरा काउंटर सवाल सुन लीजिए, वो इस देश का मुजरिम है। सबसे पहले उसको देश से आकर माफी मांगनी चाहिए। बेशर्मी के साथ छुपा हुआ है मौलाना साद, ना देश से माफी मांग रहा है, ना उसने अपील की पहले दिन। अगर पहले दिन अपील कर देता तो ये हालत होती ही नहीं। जो हिंदुस्तान के बहुत बहुत जिम्मेदार लोगों ने नहीं करी, उस तरीके की अपील वो कर चुके हैं अब तक। किन जिम्मेदार लोगों ने नहीं करी? जरा नाम भी बता दीजिए मुजब्बिर। नहीं, बड़े समझदार होकर घूम रहे हैं आप। खुद कहता है कि परसों उन्होंने कहा कि जाइए सरकार का कॉपरेशन करिए, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं टेस्ट ही नहीं कराऊंगा। आप कह रहे हैं क्राइम ब्रांच से मैं टेस्ट ही नहीं कराऊंगा। जो है वो अपील कर चुके देश के लोगों से कि किस तरीके से वो कॉपरेट करें, कैसे काम करें। 3 अपील कर चुके 20 दिन के अंदर अंदर।
3 और अप्रैल। रही बात टेस्ट कराने की, तो टेस्ट उनके घुमा quarantine घुमा period जो है कर वो जलेबी पूरा अपने आप बनाकर से पूरा हो कोरोना को चुका पूरे है। देश में फैलाकर अब आप अपील की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उनको अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए देश से। माफी मांगी उन्होंने? आप लोगों ने आज तक माफी मांगी? माफी वो मांगता है जो मुजरिम होता है, वो इस माफी देश के मांगता है जो मुजरिम है। होता है। मौलाना बिल्कुल साद नहीं, इस बिल्कुल देश नहीं, के वो मुजरिम victim है, मानवता वो के victim मुजरिम है, जैसे भारत के बाकी हिंदू लोग हैं, ऐसे वो मुसलमान victim सिख हैं। ईसाई ये तो जैन कहें कि- पारसी सभी के जैसे मुजरिम वो- है। नहीं नहीं, बिल्कुल वो विक्टिम है, सिर्फ विक्टिम। ठीक है, जैसे बाकी victim। लोगों को कोरोना हुआ है, ऐसी जमात के लोगों को कोरोना हुआ है। और आपने धर्म ठेका ले नहीं लिया हुआ। कि आपने तमिलनाडु उसमें में से 90%, जमात को उठा करके असम में टारगेट करना शुरू कर दिया, ये 90%, बिल्कुल दिल्ली में गलत है। 70%, उत्तर प्रदेश में 60%, मध्य पूरे प्रदेश में देश- पूरे 45% देश में 29% कोरोना फैलाएं। पूरे देश में 29% ये आपके कंट्रीब्यूशन है सरकारी आंकड़ों के तबलीगी हिसाब जमात से। का, तालिबानी बाकी सोच वाली 71% जमात का, कहाँ है? ये कंट्रीब्यूशन है। 71% का जिम्मेदार कौन है चौरसिया जी? हसन। बाकी 71% के कौन से तालिबानी सोच के नतीजे हैं, ये बताइए पहले देश आपकी को। तालिबानी सोच के नतीजे हैं। सुबई खान प्लीज आइए, इनको जवाब 71% दीजिए। कौन सी सोच बताइए के मौलाना नतीजे हैं? साद के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, किन किन धाराओं में एनएसए लगना चाहिए बताइए। जल्दी बोलो मैम, दूसरा चैनल ही नहीं है। सुबई प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। किन किन धाराओं में एनएसए लगना चाहिए, कैसे उनके खिलाफ एनएसए का पुख्ता केस बनता है? मुफ्ती वजाद साहब आप जवाब दे दीजिए प्लीज। कनेक्टिविटी को चेक करिए, टाइम बर्बाद होता है। मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिए। जी दीपक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दीपक भाई, इनको बगैर किसी चूं चरा किए हुए पूरे देश के साथ सामने माफी मांगनी चाहिए। अभी और भी कह रहे हैं कि इनका 70% केस कहां से आ गए? ऑडियो से और इनके अमल से सामने आ रहा है। आप इनका चरित्र देखिए कि ऑडियो में कुछ कह रहे हैं और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अगर इनको टेस्ट कराने के लिए कहा तो इनका साफ साफ इनकार आ गया। यानी सरकार पर और सरकार के स्टाफ पर इनको कोई यकीन नहीं है। तो इनका ये अमल इनके अनुयायियों को क्या बता रहा है, इससे आप खुद ही सोच लीजिए। तो जो ये कर रहे हैं प्रैक्टिकली वही इनके अनुयायी कर रहे हैं। यानी दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। पूरा देश इनको देख रहा है, इनकी करतूतें सबके सामने हैं। मैं तो अब दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी गिरफ्तारी में देर ना करें, क्योंकि देश के अंदर एक मायूसी है। खासतौर से मुसलमान बहुत परेशान हैं इस बात से कि पूरे मुल्क में उनको बदनामगी मिल गई और ये गिरफ्तार भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस को चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लाखों मुसलमान इनके विरोध में सड़कों पर आ चुका होता, क्योंकि वो देश से प्यार करता है, वो इंसानियत से प्यार करता है, वो कानून से प्यार करता है। और पूरी दुनिया में पूरे देश का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया। जैसा कि अभी हम साक्षी महाराज जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जंग हमने जीत ली थी, बिल्कुल दीवार के करीब थे कि हमें फतेह मिल जाती। इस एक जाहिल इंसान ने पूरे देश में इस तरह कोरोना फैलाया कि ये जंग हमने जीती हुई हार ली है। पूरा प्रशासन इन्हीं के अनुयायियों के पीछे लगा हुआ है। सारी ताकत, सारी एनर्जी डॉक्टर्स की, स्टाफ की, पुलिस की, प्रशासन की, इनको पकड़ने में अब तो इनाम घोषित होने लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, मेवात और शामली में अभी भी कुछ लोग इनके नजदीकी ऐसे हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं किया गया। वो प्रशासन के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। इसलिए जो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे सुन रहे हैं मेरे भाई, वो शामली प्रशासन और हरियाणा में नूह मेवात प्रशासन से बात करके इनके लोगों को क्वारंटाइन कराएं। मेरा बड़ा नहीं तो ऐसे कठोर डेली सवाल है। केसेस मिलते रहेंगे। 11 अप्रैल को क्वारंटाइन खत्म हो गया, किस बात की इंतजार हो रहा है? मौलाना साद अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? वो तालिबानी सोच वाला इंसान जिसने पूरे देश को, इंसानियत को, मानवता को, देश के सभी धर्मों को खतरे में डाल दिया। ये हिला वाली क्यों? ये ढीला ढाला रवैया सरकार का क्यों? नहीं दीपक भाई, बिल्कुल नहीं है, कोई ढीला रवैया नहीं है। मौलाना साद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मौलाना साद के जो अनुयायी छुपे बैठे हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहुत अच्छी बात मैं अभी सुन रहा था, जो उन्होंने कहा कि मेवात और शामली में कुछ लोग छुपे बैठे हैं। प्रशासन ने पूरे नूह को
पूरे नूह को कंटोनमेंट किया है, पूरे नूह के अंदर। मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ, प्रश्न क्या उठाना चाहता हूँ, मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे वो नूह का व्यक्ति है, चाहे वो शामली का व्यक्ति है, चाहे वो तालिब इस जमात से आता है या नहीं आता, दोनों ही लोगों को बाहर निकलना चाहिए बताने के लिए कि मेरे यहाँ पर इतने लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं या जानता हूं, तबलीगी समाज से आते हैं, वो छुपे हुए हैं। आप लोगों का भी इसके अंदर पूरा योगदान चाहिए। केवल छुपा हुआ लोग किसी मस्जिद में, क्योंकि बहुत लंबी तादाद में आपने देखा बिहार के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर भी मस्जिद में से लोग निकले। अब ये उनकी भी उनका फर्ज बनता है कि जितने लोग कहीं पर भी किसी भी रूप में छुपे हैं, वो समाज के लोग उनको बाहर निकालें। केवल आप प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर ये दबाव डाल के बोलें कि उनको निकाल लीजिए, वो छुपे, उनको कहां से निकालना है, कैसे ढूंढना है, ये आप देखिए। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को भी चाहिए समाज को संदेश दीजिए। आपने देखा बहुत मस्जिदों के ऊपर से पत्थर मारे जाते हैं, मस्जिदों के ऊपर से दूसरी चीजें करी जाती हैं। ये उन जगहों पे की जा रही है जहां तबलीगी समाज नहीं है। उन लोगों का भी जागृत करने का काम किसका हो सकता है? बुद्धिजीवी लोगों का। वो बुद्धिजीवी जो मुस्लिम समाज से आते हैं। नहीं, वो बुद्धिजीवी तो बिल में छिप गए। वो कह रहे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। आज तक मुसलमानों की वकालत करने वाले, मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा, ट्वीट करके कहा, उनसे बोला, रिक्वेस्ट की कि इनका कंडेम करिए। उन्होंने कंडेम करने से इनकार कर दिया। मैंने तो एक कदम आगे जाके कहा कि मांग करिए मौलाना साद की गिरफ्तारी हो। उस ट्वीट को पढ़ने के बाद वो आज तक खामोश है। जावेद अख्तर जी को लिखा, शबाना आजमी जी को लिखा, कई बड़े लोगों को लिखा जो मुस्लिम समाज के रहनुमाई का दावा करते हैं। और एक दावा हमारी आम आदमी पार्टी भी करती थी, जिसके प्रश्रय से शाहीन बाग बना। लेकिन शुरुआत में आपने तबलीगी जमात का नाम जोड़ा संजीव जी, उसके बाद लिस्ट से हटा दिया। क्या आपको डर लगा कि मुसलमान वोट आपको मिल जाएगा? दीपक जी 10 सेकंड और लूंगा। दीपक जी 10 मैं आऊंगा राजू भाई, आऊंगा और लूंगा। मैं आऊंगा आपके पास। ये देखिए राहुल का, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आपने प्रश्न उठाया था राहुल गांधी जी से कि जो लोग मस्जिदों से पत्थर मार रहे हैं हमारी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पे, उस पर आपका क्या वर्जन है? तो उसका भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ ये वोट की राजनीति से बाहर निकल जाइए। जिंदे रहेंगे तो ही तो वोट पाएंगे। संजीव जी, बड़ा सीधा सवाल है। पहले आपने तबलीगी जमात का नाम लिया, कठोर कार्रवाई करने की बात कही। मुख्यमंत्री जी हर जगह कहते हैं कि तबलीगी जमात ने दिल्ली की मुसीबत बढ़ा दी। आज तक आपकी सरकार ने उनके खिलाफ एनएसए लगाने की डिमांड क्यों नहीं की? बताइए। क्योंकि आपको डर लगता है कि मुसलमानों के वोट खसक जाएंगे, इसीलिए पहले आपने मरकज लिखा, अब स्पेशल ऑपरेशन लिखते हैं आप उसके अंदर। देखिए दीपक भाई, 23 तारीख से आज तक लगभग सैकड़ों डिबेट हो चुके और पूरा देश अब ये जानता है कि आखिर दोषी कौन है। सब मानते हैं मरकज के जो लोग थे, मौलाना साद दोषी हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि इन पर FIR होनी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए और दोषी पाए कठोर सजा होनी चाहिए। जो सवाल की शुरुआत आपने पहले किया था, मैं वहीं से कह रहा हूं कि आखिर मौलाना साद कह रहे हैं कि मैं जांच नहीं कराऊंगा, उनकी जांच नहीं हो रही है। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्यों नहीं प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है? एक तरफ लोगों को पकड़ के आप जांच करा रहे हैं और मौलाना साद को आप निवेदन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कोई गड़बड़ तो नहीं है। मेरा ये कहना है कि अब इसमें कोई दो बात नहीं है कि मौलाना साद ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सजा उसको मिलना चाहिए। तो मांग करिए, अगर ऐसा है तो मांग करिए कि मौलाना साहब ने जिन लोगों को भड़काया, जिन लोगों ने अलग राय नहीं है। एक मिनट संजीव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने 30 सेकंड बोल लिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं मानता हूं आपने गलत किया, आप भी वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। पहले आप मरकज का नाम लिखते थे, अब आप स्पेशल ऑपरेशन लिखते हैं। आपको लगता है कि मुसलमान वोट आपसे छटक ना जाए। अमानतुल्लाह खां आपकी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, अपने CM के खिलाफ बात करते हैं, तो आपने दोनों तरफ से मामला बना के रखा हुआ है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप मानते हैं मरकज इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, तो जिस तरह से NSA बाकी राज्यों ने लगाया उन लोगों पर जो जमात से निकले थे और पत्थर मार रहे थे पुलिस वालों को, वैसे ही NSA मौलाना साद पर लगे। आम आदमी पार्टी ये डिमांड करे कि मौलाना साद पर NSA लगे। देखिए दीपक भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मरकज हम स्पेशल ऑपरेशन उसको लिख रहे हैं, चूंकि कोर्ट का यह आदेश है कि किसी रिलीजन, किसी जमात की बातें ना किया जाए। किस कोर्ट ने आदेश दिया? मुझे बता दीजिए किस कोर्ट ने आदेश दिया? संजीव झा जी झूठ बोला आपने, किस कोर्ट ने आदेश दिया बताइए? संजीव झा जी झूठ बोला आपने, किस कोर्ट ने आदेश दिया? दिल्ली सरकार, किस कोर्ट ने आदेश दिया बताइए?
आप संजीव झा जी, आप गलत बोल रहे हैं। बताइए किस कोर्ट ने आदेश दिया? आपको मैं वो नोटिस भेज दूंगा पहली बात। ना बताइए ना, किस कोर्ट ने आदेश दिया? आपने कहा नोटिस और कोर्ट का आदेश दोनों अलग अलग चीज होती है। इस डिबेट में आपको सारे आदेश पर मेरा ये कहना है, दीपक भाई आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात कर लीजिएगा आप। दूसरी बात आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार मेरा सिंपल सवाल है, आपने कहा कोर्ट ने आदेश दिया, किस कोर्ट ने आदेश दिया मुझे बता दीजिए। किस कोर्ट ने आदेश दिया मुझे बता दीजिए कि मरकज का नाम मत लिखिए। मरकज के लोगों को संजीव झा जी बात पलटिए मत, बात पलटिए मत। मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं कि स्पेशल ऑपरेशन। अरे भैया किस कोर्ट ने आदेश दिया बताओ ना, बात सुन लीजिए। किस कोर्ट ने आदेश दिया ये बताओ ना। आपने कहा कोर्ट ने आदेश दिया। संजीव झा जी या तो माफी मांगिए, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे आप माफी मांगिए, आप झूठ बोल रहे हैं। वो स्पेशल नहीं अरे किस कोर्ट ने आदेश दिया ये तो बता दो। दीपक भाई मेरी बात तो सुन लिए। अरे मेरे भाई ये तो बता दो संजीव, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई ये बता दो कि किस कोर्ट ने आदेश दिया। मरकज लिखने से केवल ये तय नहीं हो जाएगा। अगर मैं स्पेशल ऑपरेशन लिख रहा हूं इस बात को, तो स्पेशल ऑपरेशन इंडिकेट करता है कि मरकज में स्पेशल ऑपरेशन हुए थे। डर गए ना अमानतुल्लाह की बात से संजीव झा जी, डर गए ना कि शाहीन बाग का वोट न चला जाए, शाहीन बाग का वोट न चला जाए, मुसलमानों का वोट न चला जाए, डर गए। कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है। मौलाना साद किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। नहीं, ये हिंदू मुसलमान तो आप लोग पूरे दिन बैठ कर टीवी पे करते हैं। मेरा ये कहना है कि मौलाना साद दोषी है। अरे दिल्ली सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं, तो मांग कर दीजिए ना, मांग कर दीजिए कि मौलाना साद पर रहने से लगे। दिक्कत क्या है? रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है। अरे भाई मांग कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं आपके निवेदन को ट्वीट कर सीधे पहुंचाऊंगा। जो उचित कार्रवाई है ना बोलिए ना रहने से लगे, उनके चेलों पर रहने से लगे। ये लोग बोले गरीब मुसलमान पे रहने से लगे। जिसको मौलाना साहब ने भड़काया उस मौलाना साहब पर रहने से ना लगे। ये मांग क्यों नहीं करती आप? दोषी हैं आप मांग करिए ना मौलाना साहब पर रहने से लगे। नहीं पर मैं आप उनसे आप पलट के क्यों नहीं पूछते हैं कि क्वारंटाइन खत्म होने के बावजूद ये बातचीत क्यों चल रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पूछा मेरे भैया, अभी आपने सुना नहीं, पलट के पूछा। संजीव झा जी देखिए मैं ना अनर्गल बात कभी नहीं करता। मैंने आपसे पूछा ना, मैंने आपसे पूछा किस कोर्ट ने आदेश दिया, आपके पास कोई जवाब नहीं है कि मरकज का नाम मत लिखिए। जो ये पूछना चाहिए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भैया किस कोर्ट ने कहा कि मरकज का नाम मत लिखो? बाकी लोग ये कह रहे हैं। संजीव झा इसका जवाब तो दे दो, किस कोर्ट ने कहा? पूरे देश में एक कम्युनिटी को शक के नजरिए से लोग देख रहे हैं। आ गए राजनीति पे वो सारी चीजें, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्पेशल ऑपरेशन क्यों लिखना पड़ा। स्पेशल अरे किस कोर्ट ने कहा ये तो बता दीजिए। जो झूठ बोल रहे हैं संजीव झा, किस कोर्ट ने कहा ये तो बता दीजिए। थोड़ा ध्यान रखिए, ये डिबेट आज ही खत्म नहीं हो जाइएगा। चलिए मैं 15 मिनट रुक रहा हूँ, मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। किस कोर्ट ने कहा? अगर किसी भी कोर्ट ने कहा होगा, शूटिंग होगा, स्मार्टफोन में निकाल लीजिए। चुनौती देता हूँ, नहीं तो माफी मांगिएगा, नहीं तो माफी मांगिएगा। ये मजबूरियां देखिए इन राजनीतिक पार्टियों की। ना संजीव झा जी फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं, माफी मांगिए आप। किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि मरकज का नाम मत लिखिए आप, किसी कोर्ट ने नहीं कहा मरकज का नाम मत लिखिए आप। नहीं वो सारी अजीब बात है दीपक जी। अरे मैं सिर्फ भाई साहब में हाथ जोड़ के इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बता दीजिए कि किस कोर्ट ने कहा कि मरकज का नाम मत लिखिए। आप डिबेट में बैठ के आप तय नहीं कर सकते हैं। आप डिबेट में बैठ के आप वो सारी चीजें आप स्पेशल मजबूरी देखिए, मजबूरी देखिए, सारी जानकारी अपने मजबूरी देखिए इनकी। पर मेरा ये कहना है, देखिए मैं आपको आखिरी 10 मिनट में लाऊंगा। या तो मुझे आप क्लिपिंग दिखा दें, मैं आपको आखिरी 10 मिनट में लाऊंगा, या तो आप मुझे क्लिपिंग दिखा दें किस कोर्ट ने क्लिप दिखाया है, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। झूठ मत बोलिए या वरना माफी मांगिए। या तो आप मुझे कोर्ट का नाम बताइए या माफी मांगिए। सुबह खान किस कोर्ट ने कहा है मरकज का नाम मत लिखिए? डिबेट में आपने ही कहा कि मौलाना साहब जांच नहीं करना चाह रहे हैं और उनसे संजीव झा जी अब आपको ब्रेक दे रहा हूं मैं 15 मिनट का। बता दीजिए किस कोर्ट ने कहा है सुबह खान आइए डिबेट में, किस कोर्ट ने कहा है बताइए। दीपक जी आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो अनर्गल बात कर रहे हैं कि जी दीपक जी मुझे लगता है कि दो ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से तबलीगी जमात का नाम नहीं ले रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी ने बहुत ही कन्वीनियंटली कह दिया कि हम कोर्ट के कहने की वजह से नहीं ले रहे हैं, या तो ये एक्चुअली वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से नाम लेने से बच रहे हैं जैसा आपने बोला, या फिर मुझे लगता है कि ये डरते हैं, क्योंकि ये जितनी भी कट्टरवादी संस्थाएं होती हैं ये इंटरनेशनली कनेक्टेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं या तो इन लोगों के अंदर एक खौफ है। तो ये वोटर्स को भी समझना चाहिए कि जब हम अपनी स्टेट को या अपने देश को किसी के हाथ में दे रहे हैं तो उस इंसान के दिल में संविधान के लिए सम्मान के साथ साथ शौर्य और पराक्रम भी होना चाहिए एंटी नेशनल फोर्सेस से लड़ने के लिए। तबलीगी जमात को तबलीगी जमात ही कहा जाएगा, अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ही कहा जाएगा, मफलर वाले अंकल नहीं कहा जाएगा। जिसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको उसी नाम से एड्रेस किया जाता है। दूसरी बात, मुजीबुर रहमान साहब ने अभी और लाइव ऑन एयर ही कबूल लिया, जो ये हमेशा खेलते हैं, कि मौलाना शाद विक्टिम है। ये लोग एटर्नल विक्टिम है, शाश्वत विक्टिम है ये लोग, कि जिद भी करेंगे, कानून भी तोड़ेंगे, गुनाह करेंगे, बड़े से बड़ा अपराध करेंगे, कत्लो गारत करेंगे और फिर विक्टिम भी खुद बन जाएंगे। इनामी मुजरिम बनने की नौबत आ गई है। आप ये सोचिए, इनामी मुजरिम कि आपने लाइन से सीक्वेंस में इतने बड़े बड़े गुनाह करे, गलतियां करी, और अभी 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आप फैल गए हैं देश में सुसाइड बॉम्बर्स बनके, मासूम बच्चों तक को आपने नहीं छोड़ा। आप देश के क्या होंगे, आप अपनी कौम के नहीं है। मदरसे बच्चों की तालीम के लिए होते हैं, आपके अपराधों के गढ़ बनने के लिए नहीं होते।